नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जस्टिस सूर्यकांत ने जो निर्णय लिया है और भारतीय न्यायपालिका को लेकर जो वो खाका खींचे हैं, वो असल में भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। और अगर मैं ये कहूँ कि जुडिशरी के लिए वाटरशेड मूवमेंट है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और ऐसा कहने की वजह है क्योंकि इस देश ने वो दौर भी देखा है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत छुट्टियों में तीस्ता सीतलवाड़ शरीकों के लिए बैठ जाया करती थी। क्यों? क्योंकि उन्हें राहत देनी है। और साहब, आलम देखिए कि बेंच बैठी और वो सहमत नहीं है तीस्ता सीतलवाड़ शरीकों को राहत देने के लिए, तो तुरंत फुरत दूसरी बेंच बैठ जाती थी। और ये कब हो रहा होता था? जब तब के मुख्य न्यायमूर्ति कहां बैठे हैं? किसी कार्यक्रम में बैठे हैं, किसी का डांस वगैरह देख रहे हैं और उनके पास फोन जाता है कि साहब तीस्ता सीतलवाड़ को बचाना है, और फिर पूरा जो है जुडिशरी एक्टिव हो जाता है। ये जो एक छवि बनी है, असल में वो छवि आहत करती है। क्यों? क्योंकि साहब ये जो संविधान है, इस संविधान में जो एक तरह से कहा जाए कि संरक्षक की भूमिका में देश की सबसे बड़ी अदालत होती है, और अगर वहां विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को विशेष सुविधा मिलने लगे तो जाहिर सी बात है कि जहन में सवाल तो उठता है और जनता का भरोसा डिगता है। क्यों? क्योंकि जनता न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखती है। साहब, कोई भी निर्णय अगर कोर्ट से आ जाए तो कहा जाता है कि भैया कोर्ट से लेकर आए हैं आदेश, और अगर कोई झगड़ा हो जाए तो कहा जाता है कि चलो कोर्ट में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि वहां जो होगा वो एकदम सही होगा। अभी देखिए राम मंदिर का फैसला क्या कहा जाता है? साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। यानी ये जो कोर्ट है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, इस पर लोगों का बड़ा भरोसा है। उस भरोसे को बनाए रखने के लिए और सबके लिए अदालत के दरवाजे खुले हैं किसी भी वक्त। ये भरोसा बनाए रखने के लिए जस्टिस नहीं, सीजीआई सूर्यकांत ने जो निर्णय लिया है वो बहुत बड़ा है। अब सवाल यह है कि क्या निर्णय है, क्या खाका खींचा जा रहा है, उसी पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो सबके लिए 24 घंटे अदालत खुले रहने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो तमाम सारे केस हैं उनके निपटारे से भी जुड़ा हुआ है। और जो वकील साहब लोग लंबी लंबी जिरा करते हैं उससे भी इसका सरोकार है जो कुछ सीजीआई सूर्यकांत कह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? देखिए, पहली और सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने कही कि साहब अब अदालतें अस्पताल की तरह इमरजेंसी सेवाएं देंगी। यानी अब मान लीजिए आपको कोई उठा ले गया एजेंसी और आपके मौलिक अधिकार की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो आप रात में कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, वो आपको रात में रेमेडी देगा। ऐसा, और बड़ी चीज यह है कि ये सबके लिए है। भाई पहले तो खास लोगों के लिए हुआ करता था, क्योंकि उनकी पहुंच थी, उनके पास उस तरह के आप ये कहें कि वकील थे, उनका अपना एक अलग मामला था, तो चीजें हो जाती थी। लेकिन अब सीजीआई ने कहा कि नहीं, ये सबके लिए होगा। अब देखिए सीजीआई क्या कह रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सीजीआई ने कहा कि मेरा प्रयास है और रहेगा कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जनता के न्यायालय बने, जहां कानूनी आपात स्थितियों में कार्य समय के बाद भी किसी समय संपर्क किया जा सके। यानी जो वर्किंग आवर है उसके बाद भी अगर आपको जरूरत है तो आप कोर्ट जाइए। जैसे अस्पताल अपनी सेवा देता है, लेकिन अगर आपकी अचानक तबीयत खराब हो गई तो आपातकालीन सेवा भी रहती है, तो उसी तरह से कोर्ट जो है वो आपातकालीन सेवा देगा। इस दिशा में सीजीआई ने बड़ी पहल की है। बात इतना ही नहीं है, आगे चलिए। आगे सीजीआई क्या कह रहे हैं? सीजीआई कह रहे हैं कि उनकी जो प्राथमिकता है उसमें से एक यह भी है कि लंबित याचिकाओं का निपटान हो, जल्दी से जल्दी हो, और उसके लिए संवैधानिक पीठ जो है गठित की जाए जहां पर भी संवैधानिक मुद्दे हैं। मसलन वो कहते हैं कि जैसे मतदाता सूचियों के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं का समूह है,
जो बिहार से शुरू हुआ और अब दर्जन भर राज्यों में चल रहा है। तो देशव्यापी मतदाता सूची के का जो एक तरह से कहें कि आप रिन्यूअल हो रहा है, उस प्रक्रिया को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब वो ये मामला देश भर में चल रहा है, तो उसके लिए जो है एक अलग चीज बैठे और इसका निपटारा हो जल्दी, ये नहीं कि सालों साल चलता रहे, ये बड़ी चीज है। उसके अलावा एक बात उन्होंने और कही कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि वो धार्मिक स्वतंत्रता और महिलाओं के अधिकार के बीच टकराव को उजागर करने वाली कई याचिकाओं पर फैसला करने के लिए 9 न्यायाधीशों की पीठ गठित करने की व्यवहारिकता की भी जांच कर रहे हैं। इसमें 3 तरह के मुद्दे हैं, जिसमें एक सबरीमाला का है। अब वो क्या मामला है, उसमें यह है कि क्या सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने वाली सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा की मांग की गई है। तो ये सारी याचिकाएं उसमें शामिल हैं। प्रथा के अनुसार जो माहवारी वाली महिलाओं को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। याचिका तो इसी को सुना जाएगा, ये सबरीमाला मंदिर से जुड़ा हुआ। अच्छा देखिए, बड़ी चीज ये है कि मैं आगे आता हूं उससे पहले धार्मिक स्वतंत्रता और महिला का अधिकार, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो अभी जो हमने आपको एक सबरीमाला वाला बताया वो दरअसल उसी से जुड़ा हुआ है, और यही जस्टिस सूर्यकांत कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी होना चाहिए, और इस दिशा में भी वो काम कर रहे हैं। फिर याचिकाओं का एक अन्य समूह दाऊदी बोरा मुस्लिम समुदाय में महिलाओं और फिर जुड़ा हुआ है, और उनके जो है मस्जिदों में प्रवेश से जुड़ा हुआ है। तो इस पर जो है जो प्रतिबंध है उसको चुनौती दी गई है, उसकी सुनवाई है। फिर एक मामला जो पारसी समाज की जो महिलाएं हैं उनको मंदिर में, यह है जोरोस्ट्रियन मंदिर में प्रवेश से वंचित करने पर सवाल उठता है, जो समुदाय के बाहर शादी करती हैं, यानी जो पारसी समाज से जुड़े हुए महिलाएं हैं, अगर वो पारसी समाज के बाहर विवाह कर ले रहे हैं तो फिर उनका जो अपना धार्मिक स्थल है उन पर उन्हें जाने की आज़ादी नहीं होती है। तो इससे भी जुड़ी एक याचिका, यानी कुल मिलाकर आप देखें तो ये जो धार्मिक स्वतंत्रता और महिला के अधिकार वाला मसला है उस पर CGI कह रहे हैं कि हमें एक तो प्रायोरिटी बेस पर काम करना है, और इसमें जो तमाम पहलू हैं उन पहलुओं पर ख्याल रखना है। कुल मिलाकर कहना यह है कि CGI इस दिशा में काम कर रहे हैं कि जो भी मुद्दे हैं वो ऐसा ना हो कि साहब अब वो धूल फांक रही है याचिकाएं, तारीख पे तारीख पड़ रही है, सब नहीं चलेगा। अब तारीख पे तारीख नहीं होगी, इन सब का जल्दी से निपटारा होगा। और इसी में जो बड़ी बात है उन्होंने कही कि ये जो बहस कई दिनों तक चलती रहती है, बड़े बड़े वकील करते रहते हैं, ये सब नहीं होगा, ये अब सब बंद होगा। मुख्य न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बहस पूरी करने के लिए सख्त समय सीमा लागू करने का निर्णय लिया है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि संवैधानिक अदालतें आपातकालीन वार्ड वाले अस्पतालों की तरह काम करेंगी। कानूनी आपात स्थिति में कोई भी नागरिक, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, आधी रात को भी सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर अपनी तत्काल शिकायत का निवारण करवा सकता है और अपने व्यक्तिगत अधिकारों और स्वतंत्रता की सुरक्षा की मांग कर सकता है। ये सीधे। अब दूसरा जो मामला उन्होंने कहा कि साहब ये जो लंबी लंबी बहस, ये सब नहीं चलेगा। यानी कुल मिलाकर जस्टिस सूर्यकांत ने एक बात बड़ी साफ कर दी है, वो ये कि अदालतें अब 24/7 चलेंगी और उनसे 24/7 आप संपर्क कर सकते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे हाई कोर्ट। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।